अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद आपका मेरे यूट्यूब चैनल ड्रामा अपडेट में। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने इससे पहले वाली किस्त में देखा होगा कि सुल्तान अलाउद्दीन ने अर्तुगरुल साहब को अपने दस्तरखान पर बिठाया था उनसे कुछ बात करने के लिए, और 7 दिन कोपेक के जहर देने से उनकी मौत हो जाती है। तो नाज़रीन, इस एपिसोड के स्टार्टिंग में तो आपको बड़ी खुशी का माहौल दिखाया जाएगा क्योंकि तुर्गुत तीतान को ख़त्म कर देगा, लेकिन वहीं दूसरी ओर बड़ी दुख के माहौल में सुल्तान की मौत हो जाती है। तो अगर आपने वो वाला एपिसोड नहीं देखा है, जल्दी से जाकर देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि सुल्तान के बेटे गियासुद्दीन ने अर्तुगरुल साहब को अपनी हिरासत में ले लिया है और उनको ज़िम्मेदान में डलवा दिया है। तो नाज़रीन, आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि काय कबीले में गुंदूज़ अपनी औताक में तलवारबाजी कर रहा होता है और पीछे से एक आदमी आता है। उसे देखकर गुंदूज़ उसकी गर्दन पर तलवार रख देता है और कहता है, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो और बिना इजाज़त लिए तुम अंदर कैसे आए। तो ये सुनने के बाद वो आदमी कहता है, क्या तुम अर्तुगरुल साहब के बेटे गुंदूज़ हो। तो फिर वो कहता है, हाँ, मैं अर्तुगरुल साहब यहाँ के सरदार हैं, उनका बेटा गुंदूज़ बोल रहा हूँ। तो फिर वो कहते हैं कि गुंदूज़ बेटा, मैं तुम्हारा ताया सुंगुर्तुकिन हूँ। ये सुनने के बाद गुंदूज़ बड़ा खुश हो जाता है और फिर सुंगुर्तुकिन के गले लग जाता है। फिर सुंगुर्तुकिन उसको बहुत प्यार करता है और कहता है, मेरे बहादुर जवान, तुम्हारे बाबा और तुम्हारी वालिदा और दादी कहाँ पर हैं। तो वो कहता है, वो अंदर औताक में मौजूद हैं, चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ। उसके बाद नाज़रीन, आप देखेंगे कि हाइमा खानम और हलीमा सुल्तान अपने खेमे में मौजूद होती हैं और कपड़ों को ठीक तरीके से रख रही होती हैं और हाइमा खानम साफ़की को प्यार कर रही होती हैं। इतने में गुंदूज़ आता है। हाइमा खानम कहती हैं, गुंदूज़ बेटा कौन आया है। इतने में सुंगुर्तुकिन बोलता है, वालिदा, आपका बेटा सुंगुर्तुकिन। ये सुनने के बाद हाइमा खानम चौंक जाती हैं और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती हैं तो सुंगुर्तुकिन उन्हें खड़ा हुआ दिखता है। ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं और खुशी की वजह से उसके गले लगकर रोने लगती हैं ज़ोर ज़ोर से। कहती हैं, मेरे बच्चे, तुम इतने दिनों बाद आए हो, मैं तुम्हें कितना याद कर रही थी। हाइमा खानम और सुंगुर्तुकिन बहुत ही रोए, लेकिन खुशी के आंसुओं से रोए क्योंकि एक माँ के लिए उसके बेटे से इतनी दूर रहना बहुत ही दुख की बात है। ये देखकर हलीमा सुल्तान भी बहुत खुश होती हैं, उनकी आंखों में से आंसू आने लगते हैं और फिर वो भी सुंगुर्तुकिन को खुशामदीद बोलती हैं। उसके बाद वो सभी लोग आपस में बैठ जाते हैं और फिर सुंगुर्तुकिन अर्तुगरुल के बेटे साफ़की को भी बहुत प्यार करता है और कहता है, तुम भी अपने बाबा की तरह और अपने दादा की तरह बहुत ही बहादुर जवान बनोगे। उसके बाद वो लोग आपस में बात करने लगते हैं। तो फिर सुंगुर्तुकिन कहता है, मेरा ज़िद्दी भाई कहाँ है जिसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, यहाँ का सरदार आला कहाँ है। तो फिर हाइमा खानम कहती हैं, बेटा वो यहाँ नहीं है, वो सुल्तान की मुहिम पर गया है। उसके बाद हलीमा सुल्तान पूरी डिटेल में सारी बातें सुंगुर्तुकिन को बताती हैं। उसके बाद सुंगुर्तुकिन बहुत ही परेशान हो जाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि वालिदा, अर्तुगरुल वहाँ पर अकेला और ख़तरे में होगा। और वहीं दूसरी ओर नाज़रीन, आप देखेंगे कि आर्तुग भाई, बमसी और तुर्गुत ये तीनों किले में बैठे हुए होते हैं। इतने में एक सिपाही आता है और वो कहता है कि बाहर गुलाम साहब आए हैं अपने सिपाहियों के साथ, वो आपसे मिलना चाहते हैं। इतने में वो लोग कहते हैं कि तुम उनसे कहो कि बाहर ही ठहरें, हम अभी आते हैं। उसके बाद बमसी कहता है, ये कौन है जो कि बिना बताए आ गया है और वो भी हमें इस तरीके से बुला रहा है। तो फिर आर्तुग साहब कहते हैं, पता नहीं बमसी, चलो आकर देख लेते हैं। फिर वो तीनों वहाँ जाने लगते हैं। और वहीं दूसरी ओर काय कबीले में हाइमा खानम हफ्जा और असलिहान से सुंगुर्तुकिन को मिलवाती हैं। उसके बाद सुंगुर्तुकिन कहता है कि वालिदा, मैं यहाँ पर हाथ पे हाथ रखे बैठे नहीं रह सकता। मुझे डर है कि मेरे भाई अर्तुगरुल के साथ कहीं कुछ ना हो जाए क्योंकि वो इस वक्त बिल्कुल तन्हा है और कोपेक उसके साथ कुछ भी कर सकता है। तो वालिदा कहती हैं, हाँ बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, अल्लाह की अमान में तुम अपने भाई के पास जाओ। और फिर सुंगुर्तुकिन वहाँ से चला जाता है। इसके आगे नाज़रीन, आप देखेंगे कि किले में दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते हैं आर्तुग भाई, तुर्गुत और बमसी और इंतज़ार करते हैं कि आखिर कौन आ रहा है। उसके बाद काफ़ी सारे सैनिक आने लगते हैं। तो फिर बमसी कहता है, क्या तुम हो गुलाम। तो वो कहता है, नहीं, मैं नहीं हूँ गुलाम, जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं वो तो पहले से ही आपके अंदर किले में जाकर बैठे हुए हैं। तो फिर बमसी कहता है, क्या बेवकूफ़ी की बातें कर रहे हो तुम।
वो क्या भूत है जो कि अंदर जाकर बैठा होगा। तो फिर वो कहता है अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप अंदर जाकर खुद ही देख लीजिए। उसके बाद वो सभी लोग अंदर जाते हैं तो देखेंगे कि अर्तुगरुल साहब की कुर्सी पर वो आदमी बैठा हुआ होता है। उसे देखकर ये लोग कहते हैं ये क्या बदतमीज़ी है, तुम ऐसे हमारे सरदार की कुर्सी पर कैसे बैठ सकते हो, ये तो बिल्कुल गद्दारी है। तो गुलाम कहता है तुम मुझे सिखाओगे कि क्या है और क्या नहीं, अभी तो फ़िलहाल तुम्हें यहाँ से जाना होगा, तुम्हारे सरदार ने हमारे सुल्तान को मार दिया है। ये सुनकर तुर्गुत कहता है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, बल्कि हमारे सरदार तो सुल्तान को बचाने के लिए गए थे। तो फिर वो कहता है बचाने के लिए नहीं गए थे, बल्कि उसने तो हमारे सुल्तान को ही मार दिया। तो उसके बाद अर्तुग साहब कहते हैं तुम्हें गलत फहमी हुई है। तो वो कहता है कि तुम भी उसमें सब शामिल हो और मैं तुम्हें भी कैद करूँगा, तुम सभी गद्दार हो, तुमने अपनी सल्तनत के साथ गद्दारी की है और अच्छा होगा कि तुम खुद को हमारे हवाले कर दो, नहीं तो हमें पता है कि कैसे तुम्हारा सामना करना है। उसके बाद बमसी कहता है क्या कर लोगे तुम। इतनी ही देर में ओगोमान के बहुत सारे सिपाही किले के अंदर दाखिल हो जाते हैं। ये देखकर आर्तुग भाई बमसी और तुर्गुत बड़े चौंक जाते हैं। उसके बाद गुमान कहता है कि सिपाहियों इन सबको कैद करके ज़िंदान में डाल दो और फिर सभी वो सिपाही तलवार निकालते हैं। ये देखकर बमसी, तुर्गुत और आर्तुग साहब को भी गुस्सा आ जाता है और वो लोग भी तलवार निकाल लेते हैं। उसके बाद गुमान कहता है अगर तुमने अपनी तलवारें निकाली और हमारे साथ बराबरी से लड़ाई की तो समझना कि तुमने हमारी रियासत के साथ गद्दारी की है। ये सुनने के बाद आर्तुग साहब कहते हैं बमसी और तुर्गुत अपने अपने हथियार फेंक दो, क्योंकि अभी रियासत का मामला है और सुल्तान का तो हम कुछ नहीं बोल सकते। उसके बाद तुर्गुत अपना कुल्हाड़ा और बमसी अपनी दोनों तलवारों को निकाल कर नीचे फेंक देता है। इसके आगे नाज़रीन आप देखेंगे कि अर्तुगरुल साहब और अजीज़ कोन्या के महल के ज़िंदान में बंद होते हैं और अजीज़ बड़ी दुखी होता है और कहता है मैं अपने सुल्तान की हिफाजत नहीं कर पाया। तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं अजीज़ तुम परेशान ना हो, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, जिसने गद्दारी की है उसको सज़ा ज़रूर मिलेगी। इतने में ही एक सिपाही आ जाता है और वो कहता है कि अर्तुगरुल साहब आपको कोपैक ने बुलाया है। ये सुनने के बाद अजीज़ कहता है क्या बकवास कर रहे हो, मैं अर्तुगरुल साहब को तुम्हारे साथ नहीं जाने दूंगा। ये सुनने के बाद अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि अजीज़ तुम परेशान ना हो, जैसे मैं जाऊंगा वैसे ही लौट कर आऊँगा, तुम बिल्कुल परेशान ना हो। और उसके बाद अर्तुगरुल साहब उस सिपाही के साथ चले जाते हैं। और वहीं दूसरी ओर बमसी, तुर्गुत और आर्तुग साहब को भी गुमान के सिपाहियों ने कैद कर लिया था। और फिर बमसी बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख कर कहता है गद्दारो तुमने हमें हमारे ही किले में बंद कर दिया, ये कैसी बेवकूफ़ी है और हम क्या झेल रहे हैं। आर्तुग साहब आपने हमें क्यों बंद होने दिया, हमें इनका मुकाबला करना चाहिए था। तो फिर आर्तुग साहब कहते हैं बमसी बेवकूफ़ी की बातें मत करो, अभी रियासत का मामला है और अगर हमने कुछ भी किया तो हमारे और अर्तुगरुल साहब के लिए बुरा होगा, अभी हमें ठंडे दिमाग से सोच कर फैसला करना होगा। इसके अगले सीन में देखेंगे कि अर्तुगरुल साहब को सादुद्दीन कोपैक के पास ले जाया जाता है। उसके बाद अमीर सादुद्दीन कहता है कि अर्तुगरुल साहब तुमने सुल्तान को ही मार दिया, चलो पहले तो तुमने मुझ पर इल्ज़ामात लगाए थे और अगर वो इल्ज़ामात फेल हो गए तो तुमने सोचा कि चलो मैं खुद ही ख़त्म कर देता हूँ। तो अर्तुगरुल साहब को बड़ा गुस्सा आ जाता है और वो शेर की तरह हमला करने लगते हैं। ये देखकर अमीर सादुद्दीन बहुत ही परेशान हो जाता है और खौफज़दा हो जाता है और कहता है सिपाही ये तुमने अर्तुगरुल को कैसी जंजीरों में बंद किया है जो कि ये मुझ पर ही चढ़कर आ रहा है। उसके बाद सभी सिपाही अर्तुगरुल साहब को पकड़ लेते हैं और उनके चारों ओर तलवारें लगा देते हैं। अर्तुगरुल साहब कहते हैं गद्दारी तुमने की है, हमारे सुल्तान को मार दिया और तुम्हें क्या लगता है कि तुम बच जाओगे, तुम्हारे एक एक जुल्म का मैं हिसाब लूँगा तुमसे। और कहते हैं कि तुमसे अच्छा तो वो एरेस है जिसने अपना मज़हब बदल लिया और हक के रास्ते पर आ गया, तुम तो एक काफिर से भी ज़्यादा बदतर हो। सादुद्दीन तुम समझते क्या हो अपने आप को। तो अमीर सादुद्दीन कहता है अच्छा अब तुम मुझसे सादुद्दीन कहोगे, चलो तुमने सादुद्दीन हटाया है लेकिन तुम कुछ दिन बाद मुझसे सुल्तान सादुद्दीन कोपैक कहोगे, आए समझ में तुम्हारे। उसके बाद अर्तुगरुल साहब को गुस्सा आता है और वो वहीं पर थूक देते हैं। ये देखने के बाद अमीर सादुद्दीन को बहुत गुस्सा तो आता है लेकिन वो कहता है सिपाहियों इसको यहाँ से ले जाओ और ज़िंदान में फेंक दो। उसके बाद वो वहाँ से ले जाते हैं अर्तुगरुल साहब को
और इसके आगे नाज़रीन आप देखेंगे कि मखबरी खातून सुल्तान की तख्त के पास खड़ी हुई होती हैं। इतने में गियासुद्दीन आ जाता है, तो उसको दिखाने के लिए वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती हैं और कहती हैं, सुल्तान, मेरे सुल्तान, आप कहाँ चले गए? आप हमें छोड़कर चले गए, अब हम कैसे रहेंगे? ये देखने के बाद गियासुद्दीन भी बड़ा परेशान हो जाता है और अपनी वालिदा को उठाकर कहता है, वालिदा परेशान ना हो, ये वक्त रोने का नहीं है, बल्कि हमें इस वक्त बाबा के दिए हुए कामों पर अच्छे से और बहादुरी से अमल करना है। उसके बाद मखबरी खातून कहती हैं, बेटा तुम्हारे बाबा तो चले गए, अब तुम्हें ही सुल्तान बनना है और ये सब अर्तुगरुल का क्रियाक्रम है, तुम उसको मार क्यों नहीं देते? तो फिर गियासुद्दीन कहता है, वालिदा अभी मेरे पास उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है और अभी वो मेरी हिरासत में है। जैसे ही मुझे कुछ पता चलेगा तो मैं अजीज़ और उन दोनों को एक भी मिनट नहीं दूंगा अपनी सफाई पेश करने के लिए और मौत के घाट उतार दूंगा। उसके बाद मखबरी खातून कहती हैं, बेटा तुम गलती पर हो, अभी ही तुम्हें उसको ख़त्म कर देना चाहिए क्योंकि वो गद्दार है और तुम्हें मालूम है कि उसके साथ तुम्हारी सौतेली माँ और उसका बेटा यानी अफगान भी शामिल है। ये सुनने के बाद गियासुद्दीन बड़े गुस्से में कहता है, वालिदा ये आप क्या कह रही हैं? आप बिल्कुल गलत कह रही हैं। कम से कम मेरे भाई और उसकी माँ को इस मामले में बीच में नहीं धकेलिए, क्योंकि जब सुल्तान अलाउद्दीन ने फैसला किया था कि वही सुल्तान बनेगा तो फिर वो मेरे बाबा को क्यों मारेगा, जबकि उसको ही सुल्तान बनना था। इतना बेवकूफ़ कौन होगा जिसको पता है कि मैं ही सुल्तान बनूंगा और वो फिर उन्हीं को मार दे? ये आप बिल्कुल गलत कह रही हैं। और रही बात मेरे बाबा के कत्ल की, तो मैं उसके कातिलों को बहुत जल्द ढूंढूंगा और उनको ऐसी मौत दूंगा कि इबरत का निशान बन जाए। तो नाजरीन आज की वीडियो का इख्तिताम यहीं पर आकर होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दीजिए। तो जब तक अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।